देखिए, आज जो है क्लास 10वीं का जो मैथमेटिक्स है, जिसमें प्रश्नावली 10.1 का सवाल हल करेंगे, है ना। तो पहले सवाल क्या कहता है पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद उसको समझेंगे और बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले क्या कहता है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है ना। स्पर्श रेखा का मतलब ये हुआ कि वह रेखा जो वृत्त के किसी एक बिंदु पे स्पर्श करता है ना। अब कोई भी वृत्त है, ठीक, और यहाँ स्पर्श रेखा कहता है कितना हो सकता है। स्पर्श रेखा हम इधर भी खींच सकते हैं, इधर भी खींच सकते हैं, इधर भी खींच सकते हैं, है ना। यानी कि एक से अधिक खींच सकते हैं। अपरिमित रूप से अनेक जो है रेखा हो सकता है ना। अनेक रेखा, है ना। एक वृत्त पर स्पर्श रेखा कितनी हो सकती है? तो अनेक रेखा हो सकती है ना। बस पहला ये था। दूसरा में क्या कहता है? अब दूसरा में ये कहता है कि दूसरा में 4 ठो प्रश्न है और चारों में खाली स्थान दिया है ना। रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। स्पर्श रेखा के बारे में अभी बताए हैं कि जो वृत्त के एक बिंदु पे स्पर्श करेगा। कितने बिंदु पर? एक बिंदु पर। तो एक किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे यहाँ एक होगा, है ना, बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। जो एक बिंदु पे मिलेगा वो क्या कहलाएगा? स्पर्श रेखा। तो यहाँ पे एक हो जाएगा, है ना। दूसरा का जो पहला का आंसर होगा वह एक होगा। अब देखो, दूसरा ये दिया है कि वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? एक वृत्त है और इस वृत्त के दो बिंदु पे जो प्रतिच्छेद करेगा, है ना, उसे छेदक रेखा कहते हैं, है ना। एक बिंदु पे किया तो स्पर्श रेखा हुआ, है ना, और दो बिंदु पे करेगा तो छेदक रेखा हुआ। चलो, तीसरा क्या कहता है कि एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखा हो सकता है ना। एक वृत्त का जो है डैश क्या हो सकता है? समांतर स्पर्श रेखा हो सकता है। तो एक वृत्त का कितना स्पर्श रेखा हो सकता है समांतर में? तो केवल 2 हो सकते हैं, है ना। स्पर्श रेखा कितने हो सकते हैं? वो समांतर में। स्पर्श रेखा पूछेगा तब तो अनेक हो सकता है, लेकिन समांतर में कितना हो जाएगा? यही न होगा समांतर। हल्का सा भी टेढ़ा करेंगे तो ये समांतर होगा नहीं, इसमें 2 हो जाएगा। चौथा ये कहता है वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? वृत्त है और उसके स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, यहाँ पे स्पर्श किया और इस बिंदु को क्या कहेंगे? स्पर्श बिंदु कहेंगे, है ना। इस प्रकार से पहला और दूसरा क्या हुआ? समाप्त हुआ। अब तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं कि क्या कहता है। तीसरा नंबर ये कहता है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के पी पर स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा से बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर है।
तो पी क्यू की लंबाई ज्ञात करना है ना। ध्यान से प्रश्न देखेंगे, वैसे रचना करेंगे और किस प्रकार से निकलेगा। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त है, तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त खींचे। पाँच सेंटीमीटर हुआ ना। वृत्त के बिंदु P स्पर्श रेखा पी क्यू से ओ से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि वो Q बराबर 12 है। ये स्पर्श रेखा हुआ है ना, और ये ओ क्यू हुआ। स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली रेखा क्यू से इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू बराबर ये 12 सेंटीमीटर हो जाता है। क्या हो जाता है? 12 सेंटीमीटर। और पी ओ बराबर कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। तो पी क्यू की लंबाई ज्ञात करना है ना। अब देखिए, दिया है ओ केंद्र वाला 5 सेंटीमीटर का वृत्त है। ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर और पी क्यू स्पर्श रेखा है ना। वो केंद्र वाला 5 सेंटीमीटर का वृत्त है और ये जो है ओ क्यू 12 सेंटीमीटर दिया है और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। चूंकि केंद्र से स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या लंब होती है। केंद्र से जो स्पर्श बिंदु रहेगा ना, वहां पे जो त्रिज्या होगा वो लंब होगा, यानी कि 90 डिग्री होगा। त्रिभुज पी ओ क्यू समकोण त्रिभुज है ना। पी ओ क्यू क्या है? समकोण त्रिभुज है। पी ओ बराबर 5 सेंटीमीटर, ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर वाट। समकोण त्रिभुज में एक प्रमेय होता है पाइथागोरस, होता है ना। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो देखो, इसमें पी क्यू निकालना है। ओ क्यू स्क्वायर माइनस पी ओ स्क्वायर, 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 12 बारह कितना हो जाएगा? 144 और 25 25, 9 और 3 में से 2 जाएगा 1 1, 119। डी में देखो आंसर है ना। इसका डी हो गया। चौथा देखो क्या कहता है। एक वृत्त खींचिए और दो एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए, उनमें एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा। एक वृत्त खींचना है, दो रेखा खींचना है जिसमें एक स्पर्श रेखा होगा और एक छेदक रेखा होगा।
ओ केंद्र वाला वृत्त खींचा तथा एल समांतर एम जो एल स्पर्श रेखा तथा एम छेदक रेखा है।